हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एडोब फोटोशॉप में मूव टूल्स कैसे यूज करें, इस टूल्स का कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम एक फोटो खोल लेते हैं। जैसे मैंने एक फोटो खोल ली। ठीक है। ये फोटो खोल ली मैंने। अब इस पे मैंने मूव टूल सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है। अब मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक करते हैं, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। जैसे कहीं पे फोटो पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए नहीं काम हो रहा है। तो सबसे पहले जो हमारी लेयर आ रही है वो क्या है, वो एक बैकग्राउंड है, लेयर नहीं है, वो बैकग्राउंड है। उसे लेयर में कन्वर्ट करना है, तभी इस लेयर पे काम कर पाओगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस फोटो को ड्रैग करोगे। जैसे यहाँ से अपने लेफ्ट बटन से पकड़ के ड्रैग करोगे। ये देखो जैसे ही ड्रैग करते हो तो ये आ जाता कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। तो यहाँ से हम जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो ये देखोगे, ये फोटो देखो अब ड्रैग हो सकती है, किधर भी ड्रैग कर सकते हो। ठीक है। तो ये ड्रैग हो रही है आपकी फोटो। ठीक है। जो आपका बैकग्राउंड था वो पीछे का बैकग्राउंड ये हो गया, अब ये क्या हो गई, आपकी लेयर हो गई। ठीक है। तो क्या हम इसको वापस से वैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें अंडू करना होता है, जो कि हम नॉर्मली कंट्रोल प्लस जेड के साथ करते हैं। तो ये फंक्शन जो कंट्रोल जेड अंडू करने का फंक्शन है वो दोस्तों अभी आया है, मतलब एडोब 2019 के बाद या 19 वाले वर्जन में ही है। जो अभी 19, 20, 21, 22, 23 तक आ चुके हैं अभी वर्जन, उनमें है, ना कि 19 से पहले। यानी 18 का वर्जन है आपके पास एडोब का, तो उसमें ये काम नहीं करेगा कंट्रोल जेड। उसमें हम नॉर्मली कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जेड काम करते थे। तो अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जेड, और यहाँ पे हम काम करने वाले हैं कंट्रोल प्लस जेड, यानी अंडू नॉर्मल करते हैं। तो कंट्रोल जेड करता हूँ, तो जैसे ही कंट्रोल जेड करता हूं तो यहाँ पे ये देखो बैकग्राउंड में वापस से हो गई। तो ये देखो अब जैसे ही इस पे दोबारा ड्रैग करूंगा तो ये वापस से दिखाएगा कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, तो कैंसिल। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, पहला हो गया हमारा। दूसरा, इस लेयर पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हो। जैसे मैं इस लेयर पे डबल क्लिक करता हूं तो ये देखिए यहाँ पे लेयर का नाम पूछ रहा है ये। ठीक है। लेयर आ गई 0, और जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो ये कन्वर्ट लेयर में हो जाएगी, बैकग्राउंड लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, और अब इसको ये देखो ड्रैग कर सकते हो आप। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ और फिर वापस से कंट्रोल जेड कर देता हूँ, तो ये बैकग्राउंड वापस से बन गया। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, तो आपको ये जो लॉक ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे लॉक ऑप्शन दिख रहा है, तो इस लॉक को आप बकेट में डाल दो, डिलीट बकेट में। डिलीट बकेट क्या है सर, एक सेकेंड। डिलीट बकेट क्या है, ये है, ये डिलीट बकेट, ये साइड में आपको दिख रहा है, ये डिलीट बकेट। तो यहाँ से इसको उठाते हैं और इस डिलीट बकेट में डाल देते हैं। ठीक है। तो आपकी ये लेयर हो गई। अभी भी आप इसको क्या कर सकते हो, तो ये लेयर में आ गई, तो कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, वापस से कंट्रोल जेड कर दिया, तो ये बैकग्राउंड वापस से बन गया है। तो ये था पहला, तो कि मूव टूल्स का यूज। ठीक है। मूव टूल से हम किसी को ड्रैग कर सकते हैं इधर उधर, मूव टूल से ही सारा काम होता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टूल होता है एडोब के अंदर, क्योंकि इसी से हमें सारा काम करना है। ठीक है। अब मान लो इसको मैंने लेयर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। ओके। ये लेयर बन गई। अब इसको मान लो, इस फोटो को मेरे को साइज को छोटा करना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल टी फॉर टॉय, कंट्रोल टी करके हम इसे क्या करते थे, ट्रांसफॉर्म करते थे, टी फॉर ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ट्रांसफॉर्म करते ही ये देखो साइड में ये ट्रांसफर हो गई। अब इसको छोटा कर सकते हो, ये देखो जैसे छोटा करोगे अब आप देख सकते हो कि ये जो फोटो है ना छोटी हो रही है, वो आपके प्रोपोर्शनेटली छोटी हो रही है। जितनी विड्थ छोटी हो रही है उतनी हाइट भी छोटी हो रही है। ये देखो जैसे मैं इसको इधर करता हूं तो बड़ी नहीं होगी, ये इधर करता हूं तो ये देखो सेम साइज में छोटी और बड़ी हो रही है। पर ये क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसे होता नहीं था। तो दोस्तों ये 2018 के बाद से ही चेंजेज आया है। एडोब फोटोशॉप वर्जन 2018 के बाद जो 2019 आया है उसी में ये चेंजेज है कि ये प्रोपोर्शनेटली छोटा और बड़ा होता है। तो पहला तो कंट्रोल टी करके आपका ये ऑप्शन था, और
है ना। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके इसको सही कर देते हैं, ये छोटी हो गई है। ठीक है, ये देखो ट्रांसफॉर्म होके छोटी हो गई है, ये जितनी करनी थी। अब जैसे ही दूसरा ऑप्शन क्या है ट्रांसफॉर्म करने का, तो यहाँ से ये देखो शो ट्रांसफॉर्म करके आ रहा है, तो इस पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करते हो तो ये शो ट्रांसफॉर्म हो गई वापस से। अब इसको वापस से छोटी बड़ी कर सकते हो। ठीक है, सेम साइज में। पर क्या सर हम इसको आ, बिना प्रोपोर्शनेट के भी छोटी बड़ी कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या हो गया है, उल्टा कर दिया इन्होंने। पहले शिफ्ट के साथ क्या होता था 2018 में, शिफ्ट बटन दबा के हम काम करते थे तो प्रोपोर्शनेटली छोटी बड़ी होती थी। अब ये शिफ्ट के साथ क्या होता है कि आप प्रोपोर्शनेटली छोटी बड़ी नहीं होती, मतलब उल्टा हो गया 2018 से, उल्टा हो गया 2019 20 21 22 वर्जन में। ठीक है, तो हम शिफ्ट दबाएंगे। अब देखिए जैसे मैं इसको छोटी, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, जितनी मेरे को छोटे सेम साइज में नहीं हो रही, ऊपर करना है, छोटी करनी है, बड़ी करनी है, तो ये देखो प्रोपोर्शनेटली नहीं हो रही। जैसे भी करना है कर सकते हो, शिफ्ट बटन दबा के किया मैंने। ठीक है, ओके, तो ये थी हमारे पास। ठीक है, अब जैसे मान लो ये देखो शिफ्ट, अब मैं शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये लो शिफ्ट के साथ। अब इसके बाद क्या मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ? हाँ, तो दोस्तों कॉपी पेस्ट कैसे करोगे आप? कॉपी पेस्ट करने के लिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, ऑल्ट का बटन दबा के रखना है और इस जो मूव टूल है उससे ड्रैग करना है इधर, जिधर भी फोटो आपको करनी है। तो ऑल्ट दबा लिया मैंने और इसको ड्रैग करते हैं। तो क्यों नहीं हो रहा है ये? क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्म कर रखा है। तो मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म हटा दिया मैंने, है ना। अब देखिए, अब ये फोटो मेरी नॉर्मल हो गई है। ठीक है, इसको शो ट्रांसफॉर्म हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ऑल्ट बटन दबाते हैं और इसको ये देखिए एक फोटो और बन गई। ट्रांसफॉर्म हटा के मैंने ऑल्ट बटन दबा के ड्रैग किया तो दूसरी फोटो बन गई। एक और कर लेते हैं, ऑल्ट दबा के फिर वापस से ड्रैग करते हैं इधर, तो 3 फोटो बन गई। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने कंट्रोल टी दबा के इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं एक बार, बस बस ऐसे आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, या तो इसको काट देते हैं या, ठीक, थोड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, ये लो, ये लेयर आ गई मेरी। ठीक है, ओके। अब पहले लेयर में क्या करना होता था, पहले के एडोब फोटोशॉप 2018 के अंदर क्या होता था कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता था तो मैं इस लेयर पे आता था, फिर इस पे क्लिक करता था तो मैं उस लेयर पे जाता था। अब ऐसा नहीं है, आप यहाँ से भी क्लिक करके जिस लेयर पे जाना चाहो उस लेयर पे जा सकते हो। जैसे इस पे क्लिक किया तो इस पे आ गया, इस पे किया तो इस पे आ गया, इस पे किया तो इस पे, जिस पे काम, जैसे मान लो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी करके लगते हैं। ओके, मैंने शो ट्रांसफॉर्म किया, है ना। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है मेरे को, मैंने कर दिया छोटा, इसको इस पे क्लिक करके इस पे आ जाते हैं। ठीक है, और इसको ट्रांसफॉर्म, तो ये क्या है, मैंने टी दबा के कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम, एक सेकेंड, है ना। तो यहाँ से शो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ओके, अब जैसे शो ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, इसको जैसे मान लो मैंने छोटा बड़ा किया, ठीक है, कर लिया, फिर इस पे गया, इस पे आया, और इसको भी कर सकते हो आप। इस पे क्लिक किया तो इस पे भी कर सकते हो, डबल क्लिक करोगे। ठीक है, जिस पे डबल क्लिक करोगे उस पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको कि क्या है कि मतलब एक साथ ही मतलब यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा, नहीं। 2019 में ये चेंजेस आ चुकी हैं, आप कहीं से भी कहीं पे भी क्लिक करके उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये था मेरा। उसके बाद ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट क्या है दोस्तों, जैसे मान लो ऑटो सेलेक्ट, एक सेकेंड आपको दिखाता हूं मैं। ऑटो सेलेक्ट, एक सेकेंड माय डियर। ओके, इससे हम कंट्रोल ए, सॉरी कंट्रोल दिस और शिफ्ट। ठीक है, ओके, एक सेकेंड माय डियर, एंड ऑटो सेलेक्ट।
सो माय फ्रेंड्स, ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट में क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गई, इस पे किया तो ये सेलेक्ट हो गई, इस पे किया तो ये सेलेक्ट हो गई, इस पे किया, मैंने इसको ऊपर नीचे किया तो ये हो रही है। अब मैंने ऑटो सेलेक्ट को बंद कर दिया। अब देखो जैसे मैंने इसको किया तो ये देखो इस पे क्लिक थी तो इस पे हो गया, पर अब मैं इसको करूंगा तो ये देखो ये नहीं होगी, वही होगी, क्योंकि ऑटो सेलेक्ट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऑटो सेलेक्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी लेयर पे यहीं से जा सकते हो। यदि आपका ऑटो सेलेक्ट बंद है तो आप उसी लेयर को कर सकते हो जिसपे आपने इस लेयर पैनल से आपने क्लिक कर रखा है। तो मैं मान लो इस लेयर पे क्लिक करता हूं तो अब देखो इस लेयर को ही जा सकता हूं, मैं इस लेयर पे नहीं जा सकता। लेकिन मैंने जैसे ऑटो सेलेक्ट क्लिक किया तो मैं देखो इस लेयर से इस लेयर पे भी जा सकता हूं, इस लेयर पे भी जा सकता हूं, मुझे यहां सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये था मेरा ऑटो सेलेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लेयर्स इस ऑप्शन की। तो ये ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट ग्रुप और लेयर। इसमें ये क्या है दोस्तों, ग्रुप और लेयर। ये देखो फिलहाल ये ग्रुप नहीं है, पर इसके लिए हम क्या करते हैं, ये लेयर ग्रुप बनने के बाद ही काम आता है। ठीक है, तो मैं देखो जैसे मैं दिखाता हूं, यहां पे आना है, मैंने इस लेयर पे क्लिक किया और शिफ्ट दबा लिया और नीचे वाली पे क्लिक कर दिया तो ये देखो यहाँ पे तीनों सेलेक्ट हो गई। ठीक है, और उसके बाद ठीक है मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और लेयर, या फिर उसके बाद या कंट्रोल, एक सेकेंड सॉरी, यहां से मैंने सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ तीनों को, है ना, और उसके बाद कंट्रोल जी दबाना है, जी फॉर गर्ल। ठीक है, तो जी दबाते हैं तो यहाँ पे ये देखो जी फॉर ग्रुप। ठीक है, कंट्रोल जी दबाते ही ये ग्रुप में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्रुप बन गया है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं इस पे अभी ये देखो एक क्लिक हो रही है, एक ऊपर नीचे कर रहा हूं तो एक हो रही है। ठीक है, लेयर। अब इस पे मान लो जैसे मैंने यहां से ग्रुप कर दिया तो अब देखो तीनों फोटो एक साथ होंगी ऊपर नीचे, जहां पे भी मैं लेके जाऊंगा ना तो ये ग्रुप बन चुका है, ये ग्रुप में हो चुकी है, तो तीनों फोटो ग्रुप में काम करेगी अब। ठीक है, तो ये था ग्रुप। अब इसको मान लो मेरे को अलाइनमेंट करना है, ये तो इसका पहले ट्रांसफॉर्म हटा देते हैं, चलो कोई नहीं, मेरे को क्या करना है ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, तो जैसे मेरे को इनको अलाइनमेंट करना है तो क्या करेंगे, इसको लेयर पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आपकी लेयर बन चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहां से मैंने सेलेक्ट कर लिया, तीनों को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तीनों को सेलेक्ट किया मैंने शिफ्ट के साथ, पहले ऊपर वाले पे क्लिक किया फिर नीचे शिफ्ट के साथ नीचे वाले पे क्लिक कर दिया तो तीनों की तीनों सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद यहां से अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट मतलब दोस्तों कि फोटो को अलाइन करना, लेफ्ट एजेज, राइट एजेज, सेंटर एजेज। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये लेफ्ट एजेज का मतलब क्या होता है, ये देखो जैसे मैं लेफ्ट करता हूं तो आपको पता चलेगा, ये देखो लेफ्ट एक फोटो दूसरी फोटो के ऊपर चढ़ गई है। देखो मैं ऐसे नहीं समझ आएगा, इसको क्या करते हैं कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ठीक है, अब इस फोटो को, ठीक है ये बड़ी फोटो रख लेते हैं, एक सेकंड माय डियर ना, एक सो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इसको थोड़ा सा ग्रुप की बजाय ऐसे, और इसको थोड़ा सा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ओके, इतनी इतनी बस, ज़्यादा भी नहीं, और इसको थोड़ा सा, ओके इसको थोड़ा इतना कर लेते हैं बस। ठीक है, ओके ओके, अब समझाता हूँ मैं। ठीक है, क्या होता है, ओके सो ट्रांसफॉर्म हटा लेते हैं, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया तीनों को। अब देखिए जैसे लेफ्ट एज करता हूँ तो ये आप देख रहे हो कि एक फोटो दूसरी फोटो के ऊपर आ गई और लेफ्ट साइड से आ रही है। देखो पहले ये लेफ्ट साइड में आई, फिर नीचे वाली लेफ्ट आई, फिर ये लेफ्ट वाली। तो ये लेफ्ट एजेज का मतलब ये होता है। तो ऐसे राइट एजेज हो गया, तो राइट एजेज की मतलब राइट की तरफ होगा, हमेशा आपकी फोटो राइट की तरफ आएंगी। ठीक है, ये ठीक है, तो इसको कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। अब मैं यहाँ पे राइट करता ना इसको, तो ये देखो राइट एजेज राइट की तरफ। ठीक है, तो ये राइट से फिर राइट फिर राइट। ठीक है, इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब इसके बाद सेंटर, सेंटर मतलब ये देखो सेंटर में आ गई सारी फोटो, बीच में आ गई, एक फोटो के ऊपर एक फोटो, एक फोटो के ऊपर एक फोटो, ये लेफ्ट एज हो गया ये। ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट हो गया आपका। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल और हॉरिजेंटल आपको पता है। ये देखो तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही मैंने तीनों फोटो को सेलेक्ट कर रखा है, ये तीनों फोटो क्या हो गई, तीनों एक बराबर में आ गई है तीनों। ये देखो नीचे वर्टिकल, दिस दिस,
ठीक है, क्योंकि उसकी साइज छोटी है, तीसरे वाली आएगी भी नहीं आपकी। ठीक है, ठीक है, ओके। एक बराबर साइज है इनकी तीनों की फोटो, आप देख सकते हो सेम साइज में आ रही है। नीचे जो पिंक कलर से पता चल रहा है आपको, ठीक है, ओके। वर्टिकल। अब इसके बाद अलाइनमेंट टॉप एज, टॉप एज पे ले जाना है। जैसे मान लो ऊपर टॉप से सेम, फिर यहाँ से सेंटर में हो गया आपका, ये देखो सारी सेंटर में हो गई, यहाँ से नीचे हो गई। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करना है आपको, तो ये देखो हॉरिजॉन्टली है, देखो तीनों यहाँ से बराबर हो गई है। फिर और यहाँ से देखो और क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको, ये हो गए आपके, ये सारे ऑप्शन हो गए। डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग तरीका का है, ये देख सकते हो, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों को, ये देखो। फिर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से वर्टिकली भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने क्या करना है, इसको सेलेक्ट हटा देना है, यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे कर लिया मैंने, और यहाँ से इसको ऐसे कर लिया। इसको थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं, बता रहे थोड़ा सा, ठीक है, ओके। और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये लो, ओके। यहाँ से ट्रांसफॉर्म हटा लेते हैं, ठीक है, ओके। और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सेलेक्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है, ये देखो, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल, जैसे भी आपकी मर्जी है। डिस्ट्रीब्यूट स्पेस, सेम स्पेस कर सकते हो, यहाँ से ऊपर से बराबर स्पेस कर सकते हो। ये तो हो गई लेयर की बात, ठीक है, ये तो हो गई आपकी लेयर की बात। अब मैं चाहता हूँ कि कैनवास पे हो जाए। जैसे कैनवास मैंने बताया था आपको कि वर्क स्पेस के आधार पे हो जाए, ठीक है, तो ऊपर नीचे, तो वो कैसे हो सकता है, तो उसके लिए भी वही सेम प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ से फिर इस ऑप्शन में, फिर यहाँ से क्या करना है, अलाइन टॉप सिलेक्शन की जगह कैनवास यूज कर लेना। अब जब भी आप काम करोगे अलाइनमेंट पे, तो कैनवास के आधार पर होगा। यहाँ से इस बैक साइड से होगा, देखो, ये देखो, साइड, दिस, 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 ये देखो, कंट्रोल जेड, 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 जेड। यहाँ से फिक्स कर लेते हैं कैनवास। यहाँ से ये देखो, ऊपर, नीचे, बीच, ठीक है, सारा कैनवास पे है ये, अब कैनवास पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सिलेक्शन करके हम वापस से कर सकते हैं। पहले हम वापस से बीच में आ जाते हैं, मिड में आ जाते हैं, ठीक है, ओके, सॉरी, ओके, माय डियर, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा कैनवास अलाइनमेंट। सो ये था वीडियो। कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, ये हमारा आज का जो पर्पस था वो कैनवास टूल को समझना था, ना कि कंट्रोल जी, कॉपी पेस्ट वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को नहीं। ये कैनवास टूल को समझना था, ये यूज कैसे होता है, कैसे काम करता है, कैसे ड्रैग कर सकते हैं, कैसे कॉपी कर सकते हैं ड्रैग करके, कैसे चीज़ों को यूज कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यही काम होता है जो हमारा टूल है, मूव टूल। कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूले। कमेंट करोगे तभी हम नए वीडियो बना पाएंगे। नए वीडियो हमें सजेस्ट करते रहे कि कैसे वीडियो आपके को चाहिए, है ना, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे। थैंक यू दोस्तों।